यूएस वीजा इतना मैटर क्यों करता है लोगों को? न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजलिस, शिकागो, इतना पावरफुल वीजा, इससे आपको समझ सकते हैं। फाइनल इंटरव्यू तक का कंप्लीट जर्नी। आई हर्ड दोस गोल्डन वर्ड, योर वीजा गॉट अप्रूव्ड। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ गया होगा कि आज की वीडियो में क्या बात होने वाली है। यस, यू आर राइट। आज मैं शेयर करने वाला हूं हाउ टू गेट यूएसए टूरिस्ट वीजा फ्रॉम DS-160 फॉर्म टू फाइनल इंटरव्यू तक का कंप्लीट जर्नी, टिप्स एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस। नॉर्मली आई कवर्ड फूड, प्लेसेस एंड एडवेंचर्स आफ्टर आई रीच द डेस्टिनेशन. But today, let's talk about the most important step before entering international tour, getting the visa. And not just any visa, is the United States of America का visa. Getting USA visa is a tough. काफी लोग कहते हैं is one of the hardest to crack. But guess what? I finally got my 10 years of USA visa. That too, I mean, easily, very easily यार. So ये सबसे पहले जानते हैं कि USA visa इतना मैटर क्यों करता है लोगों को. For many travelers, USA is a dream. न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजलिस, शिकागो, कई जगहों पे उनको घूमना होता है. बट मोर देन ट्रैवल, द यूएसए वीजा बिकम्स अ सिंबल ऑफ क्रेडिबिलिटी. इट शोज यू आर ए जेन्युइन एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर. क्योंकि यूएसए वीजा आपके पासपोर्ट पे आने के बाद मोर देन 30 कंट्रीज इन द वर्ल्ड गिव्स यू इजियर एंड इवन वीजा फ्री एंट्री. सो ये कितना पावरफुल वीजा, इससे आपको समझ सकते हैं. तो मैं आज आपको कंप्लीट जर्नी जो भी बताऊंगा ये 3 हिस्सों में कवर करूंगा. जैसे अपनी इंडिया की यूपीएससी एग्जाम्स होती है वो 3 हिस्सों में होती है. एक होती है प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. सिमिलरली यूएस वीजा भी वही 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है. सो चलो कंप्लीटली आपको मैं जर्नी बताता हूँ. स्टेप 1 होता है प्री, मतलब DS-160 फॉर्म. सो DS-160 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबसे डिटेल पार्ट होता है. इसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन आप भर नहीं सकते. सो लेट्स सी ये फॉर्म भरते कैसे. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करते ही फॉर्म ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ फॉर्म भरते कैसे. तो जैसे हमने उस लिंक पे क्लिक किया, ये ऑफिशियल साइट ओपन हो जाती है जहाँ पे हमें आके फॉर्म भरना है. DS-160 नॉन इमिग्रेंट वीजा पेज ओपन हो जाता है जो यूएस का ऑफिशियल पेज है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आके देखना है कि आप किस लोकेशन से आप वीजा अप्लाई करने वाले हो. जैसे कि मैं अप्लाई करने वाला हूँ इंडिया से मुंबई में. तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और जो नीचे दिया हुआ कोड है वो मुझे इस बॉक्स में भरना होगा. देन आई कैन स्टार्ट द न्यू एप्लीकेशन. अगर आपको एप्लीकेशन पहले आपने कुछ भरा हुआ है और आपको वापस एक बार उसके इन्फॉर्मेशन देखनी है, देन यू कैन रिटर्न एप्लीकेशन आईडी और बेसिक सवाल देना होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन का. उसके बाद आप एप्लीकेशन को रिट्रैक्ट कर सकते हो. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टार्ट एन एप्लीकेशन से. तो ये पेज ओपन हो जाता है जिसके आप में बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्हें दी हुई है. सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि आपका एप्लीकेशन आईडी, ये आईडी आपको आगे जाके बहुत काम में आने वाला है. तो इट्स बेटर, जैसे कि उन्होंने कहा है कि प्रिंट एप्लीकेशन आईडी. एक जगह पे आप उसको आईडी को आप सेव कर सकते हो. ये इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए. देन आते हैं हम लोग बैक टू मेन पेज, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन. जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आपको अगर फॉर्म रिट्राइव करना होगा तो कुछ एक बेसिक आईडी आपको ये डालना पड़ेगा जो आपका एक्चुअल आईडी है. और नेक्स्ट होता है आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आपको सिलेक्ट करना होगा. आपकी चॉइस के हिसाब से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. तो मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिया जिसका आंसर मैंने मुंबई अभी रख दिया हुआ है. नेक्स्ट पेज, जब अभी ये मेन इंफॉर्मेशन आपको DS-160 फॉर्म का यहाँ से भरना चालू करना होगा. लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज 1, पर्सनल इंफॉर्मेशन पेज 2 हो, ट्रैवल हो, ट्रैवल कंपेनियन हो. तो ये सारे क्वेश्चंस आप भरने के बाद ही आपका DS-160 फॉर्म कंप्लीट होता है. तो जैसे आप ऊपर देख सकते हो ये सब इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट करनी होगी. फॉर्म आपको रिव्यू करने यहाँ पे मिल जाता है एंड देन आपको साइन करना होता है कि हाँ आई एग्री विद दिस इंफॉर्मेशन, कि मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से भरी हुई है. आपका यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी देख सकते हो आप DS-160 का. तो बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. मतलब यहाँ पे आपका सरनेम हो, नेम हो, आपका कुछ नेटिव अगर नेम है आपके पासपोर्ट पे या फिर आपके नाम पे, वो आपको लिखना पड़ेगा. राइट साइड पे जो एक कॉलम देख सकते हो इस पे आपको हिंट दी हुई है. बेसिकली आप कैसे इजीली इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हो. किसी को अगर नहीं समझे तो ये हेल्प करता है आपको सब इन्फॉर्मेशन समझने में. ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है हर टाइम और देन नेक्स्ट करना है. सेव इसलिए करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने भर तो दी, अगर टाइम आउट हो गया पेज का और तो ऐसा हो सकता है आप वापस होम पेज पे जाते हो और इन्फॉर्मेशन आपको वापस से भरनी पड़ेगी. सो ऑलवेज बेटर कि आप सेव करो एंड देन नेक्स्ट पेज पे जाओ. तो हम लोग अब ये सब इन्फॉर्मेशन भर के नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. कहीं पे भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं लिखा, कुछ भी अगर आपका कॉलम रह गया, तो आपको नेक्स्ट पेज पे जाने ही नहीं देंगे.
आपको उसी पेज पे रोकेंगे जब तक आप पूरा इन्फॉर्मेशन लिखते ना हो। पेज भी वही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 2, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है आपकी कंट्री कौन सी है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की इंडिया। उन्होंने पूछा है कि आपका कोई इस कंट्री को, इंडिया के अलावा आपने जो इंडिकेट किए ऊपर, उसके अलावा आपके पास कोई नेशनलिटी है क्या, या फिर आप, उन्होंने ये भी पूछा है कि आपका पास कुछ परमानेंट रेसिडेंट हो क्या आप किसी अन्य कंट्री के, तो हमने यहाँ पे नो लिख दिया। व्हेन इट कम्स टू नेशनल आइडेंटिटी नंबर, इंडिया के लिए अप्लाई नहीं करता, अन्य कंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकता है, तो हमें यहाँ पे नो लिखना है। जहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं, हमें डज नॉट अप्लाई करना है। एंड देन नेक्स्ट पेज पे जाओ। नेक्स्ट पेज होता है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहला उन्होंने सवाल किया है पर्पज ऑफ ट्रिप टू यूएसए, आप यूएस क्यों जाना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से हमारा ऑप्शन है कि बिजनेस एंड प्लेजर ट्रिप, B2, आई मीन B1, B2 के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको किक स्पेसिफाई कर दो किस पर्पज से आप जा रहे हो, कि बिजनेस है, कॉन्फ्रेंस है, टूरिज्म है। सिंपली हमने B1 B2 सिलेक्ट कर लिया है। हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक प्लान, आपके कुछ प्लान्स बने हैं क्या, यस तो यस, नो तो नो कर सकते हो। तो अब आपने नो भी कह दिया तो आपका एक टेंटेटिव प्लान वो लोग पूछते हैं कि इफ यू आर अनश्योर ऑफ योर ट्रैवल डेट्स प्लीज प्रोवाइड एन एस्टिमेट, कब तक क्या क्या डेट्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखता कि मैं 7 मार्च को जा रहा हूँ 2026 में। कितने दिन के लिए रहेंगे, मैं 14 दिन के लिए प्लान ट्रैवल सोच रहा हूँ, तो डेज लिख दूंगा मैं। और उसके बाद उन्होंने और एक इन्फॉर्मेशन भेजा कि कहाँ पे आप जा रहे हो, कहाँ पे यूएस में रहोगे, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। एंड देन आप ये इन्फॉर्मेशन सारा लिखने के बाद ये ट्रिप स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हो कि कोई आपको और स्पॉन्सर है, एम्प्लॉयर है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। होते ही नेक्स्ट पेज पे हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज होता है ट्रैवल कंपेनियन इन्फॉर्मेशन, कि आप किसी के साथ ट्रैवल करने वाले हो क्या, सिंगल हो तो सिंगल, अकेले में ट्रैवल करने वाला हो, या किसी ग्रुप के साथ। अगर आप लिखते हो हाँ मैं किसी ग्रुप के साथ करने वाला हूं, तो ग्रुप का नाम आपको लिखना पड़ेगा। नो सिंपल है, कुछ और सवाल वो लोग पूछते नहीं है। सेव करो, नेक्स्ट पेज पे निकल जाओ। नेक्स्ट पेज होता है कि आपने पहले यूएस में ट्रैवल किया है क्या, जिसके मेरे केस में मैंने यूएस में पहले कभी ट्रैवल नहीं किया था, तो मैंने सिंपली नो लिख दिया। आपको कभी यूएस वीजा आपको मिला है क्या, मुझे नहीं मिला था, मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज, आपको कभी यूएस वीजा रिफ्यूज हुआ है क्या, नो। हैज एनीवन इवन फाइल्ड एन इमिग्रेंट पिटिशन, मेरे ऑन माय बिहाफ किसी ने कभी यूएस के लिए अप्लाई किया था क्या सिटीजनशिप के लिए, तो नो। सेव करके नेक्स्ट पेज पे निकल जाओ। बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है ये सब भी। अभी आप कहाँ पे रह रहे हो, जिस कंट्री में, जिस होम कंट्री में आप रह रहे हो, वहां पे आप कहाँ पे रह रहे हो, उसका एड्रेस और फोन नंबर आपको लिखना पड़ेगा। सिटी हो, जिप कोड हो, कंट्री हो, ये दोनों भी एड्रेस सेम है तो वही एड्रेस आप लिख सकते हो। अगर आप ये दोनों भी एड्रेस सेम नहीं है तो आपको वापस एड्रेस लिखना पड़ेगा। सेम है तो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग पूछेंगे नहीं। देन बेसिकली फोन, सेकेंडरी फोन, वर्क नंबर, हैव यू एवर यूज बाय एनी अदर फोन नंबर, आपने कोई और अन्य फोन नंबर यूज किया है क्या, तो यस, नो तो नो। ईमेल एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन हो टाइमली बेसिस पे भेजते रहते हैं। कोई अन्य इन्फॉर्मेशन आपके पास ईमेल एड्रेस का है तो वो भी आप लिख सकते हो। नहीं, देन सबसे लास्ट आपको पूछा गया कि आपके सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन, आपका प्रेजेंस, ये लोग देखते हैं। बैकएंड में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी चेक की जाती है। तो आपकी फेसबुक की इन्फॉर्मेशन हो, इंस्टाग्राम आईडी हो, लिंक्डइन पेज हो, आप कुछ भी यहाँ पे भर सकते हो। और इसका फिर मैंने फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर दिया फेसबुक, तो यहाँ पे वो लोग पूछेंगे कि फेसबुक का आपका आइडेंटिफाई आपको कैसे किया जाता है, कि आपके फेसबुक पे क्या प्रोफाइल है जो आप, ये लोग ढूंढ सकते हैं। आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो कि लिंक्डइन इन्फॉर्मेशन अगर मुझे देनी है तो मैं लिंक्डइन का पेज भी यहाँ पे दिख सकता हूँ। तो लिंक्डइन का जो मेरा हैंडलर है, लिंक्डइन हैंडल, वो मुझे देना पड़ेगा। डू यू विश टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड्स टू दिस, की फोटो या फिर वीडियोस कुछ है, नो कर देगा, मैंने सीधा नो कर दिया था। एंड देन जो है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, ये भरने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पासपोर्ट आपके बाजू में रखिए। जो इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट में है वैसी की वैसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना आपको जरूरी हो रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है जो बायोमेट्रिक के टाइम पे आपको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि आपके पासपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है और ये फॉर्म में भरी हुई इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। तो ये आपको ध्यान से भरना होगा। आपका पासपोर्ट टाइप, आपका पासपोर्ट नंबर हो, किस कंट्री को आप बिलोंग करते हो, सिटी, स्टेट, कंट्री, वापस एक बार कौन सा डेट पे आपको पासपोर्ट इशू किया गया हो, एक्सपायरी डेट क्या है, आपका पहले पासपोर्ट कुछ गुम हो गया था क्या, या फिर किसी ने चुरा लिया था क्या, यस नो जो भी है। अगर यस लिखते तो पासपोर्ट नंबर क्या था वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा। नो लिख के आप
सेव करके आगे जा सकते हो। यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको पूछा गया है कि आप यूएस में किसको जानते हो क्या। अगर आप उनको जानते हो तो उनका इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि उनका सरनेम, नेम लिख सकते हो। अगर आप किसी को भी नहीं जानते यूएस में तो आपको इधर डू नॉट नो लिखना होगा, पर ये मैंडेटरी होता है अगर आपको किसी पर्सन का इन्फॉर्मेशन लिखना है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप विजिट करने वाले हो ड्यूरिंग योर ट्रिप, मे बी वो स्टोर हो सकता है, कंपनी हो सकती है, तो उनका आपको इन्फॉर्मेशन लिखना ही होगा। तो मेरे केस में मेरे सरनेम, नेम, क्योंकि मैं यूएस में जानता हूँ, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, उनका नाम लिख दिया, मेरा उनके साथ क्या रिलेशन है मैंने लिख दिया एंड देन नेक्स्ट पेज पे गया। तो आप भी वैसे ही करते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन होता है आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन, रिलेटिव्स के बारे में आपको लिखना होगा, या फिर आपके अलावा आप किसको जानते हैं उनके बारे में, जैसे कि फादर स्कूल नेम, डेट ऑफ बर्थ, गिवन नेम, इज योर फादर इन द यूएसए, तो यस यस तो यस, नो तो नो। मॉम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें पूछिए, सेम सिमिलर इन्फॉर्मेशन, नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और इमीडिएट रिलेटिव्स दैट स्टेज इन द यूनाइटेड स्टेट। मेरे तो किसी में कोई नहीं थे तो मैंने नो लिख दिया और फिर नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन होता है प्रेजेंट वर्क, या फिर आप क्या एजुकेशन ले रहे हो, आप कहाँ पे काम कर रहे हो उसके रिलेटेड, मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका। तो अलग अलग यहाँ पे दिए कि बिजनेस है मेरा, या फिर आपका नेचर ऑफ वर्क है, आप लीगल प्रोफेशन हो, आप रिटायर्ड हो, आप स्टूडेंट हो, या फिर इसमें से आप कुछ भी एप्लीकेबल अगर नहीं है तो अदर कर सकते हो। जो भी आपका ऑक्यूपेशन या फिर जो भी आपके पहले सिलेक्ट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी पड़ेगी कि आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपका कौन है, उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा, कौन से स्टेट, फोन नंबर, अगेन वही, आपने कब से काम करना वहाँ पे चालू कर दिया है, आपके मंथली इनकम क्या है, और थोड़ा बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा आपके जॉब के रिगार्डिंग। ये करके आप सेव करके नेक्स्ट पेज ओपन हो गया जहाँ पे प्रीवियस पेज का कंटिन्यू है। आपने प्रीवियसली कहाँ पे काम किया हुआ है, अगर नहीं किया तो नो लिख सकते हो, या फिर आपने कभी सेकेंडरी लेवल से अबाव एजुकेशन लिया है तो यस तो यस, नो तो नो। अगर मैंने लिया हुआ एजुकेशन या फिर मैंने अगर प्रीवियसली एम्प्लॉयड किया हुआ है कहाँ पे काम, तो ये उनका सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से कंपनी में थे, क्या एड्रेस था, उनका नंबर हो, आपका प्रीवियसली आपको मैनेजर कौन थे, उनका नाम, कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया हुआ है। अगर एडिशनल 2-3 कंपनी में काम किया तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। अगर आपने प्रीवियसली एजुकेशन आपने जो लिया था वो सेकेंडरी लेवल एंड अबाव है तो आपको एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी कि आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, एड्रेस क्या था, कौन सा आपने कोर्स लिया था, कब से कौन से डेट तक आपने कोर्स लिया, सारी इन्फॉर्मेशन आप पे भर सकते हो। और जैसे से हो जाएगा सेव करके नेक्स्ट पेज पे निकल जाओ। तो नेक्स्ट पेज और आखिरी पेज यहाँ पे उनका ओपन होता है जिसमें सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक्स होते हैं आपके, जो आप लिख सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी हुई है, जैसे कि आप किसी क्लैन और ट्राइब को बिलोंग करते हो क्या, यस तो यस, नो तो नो। आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश हो, मल्टीपल लैंग्वेज आती है तो स्पेनिश, हिंदी, नेटिव लैंग्वेज आपकी जो हो उसमें सब कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हो। और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आप किसी अन्य कंट्री में लास्ट 5 इयर्स में ट्रैवल किया है क्या, अगर यस किया है तो कौन से कंट्रीज में किया आप उसका मेंशन कर सकते हो। सब सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सेव करके नेक्स्ट पेज पे आप जा सकते हो। द फर्स्ट सिक्योरिटी पेज बेसिकली उनका यहाँ पे ओपन हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने पूछी है उसमें आपको अगर यस है तो यस लिखो, नो है तो नो लिखो। जैसे कि आपने हैव यू एवर बीन टू ड्रग अब्यूजर और एडिक्ट, यस तो यस, नो तो नो। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी जो भी है रिस्पेक्टिव क्वेश्चन से पूछे गए वैसे लिख के नेक्स्ट पेज पे आप जा सकते हो। सो टोटल 5 पार्ट्स है। ये 5 पार्ट्स में जो भी क्वेश्चन है उसको यस और नो में आपको लिखना होगा। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में आपको यस है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, नो है तो नेक्स्ट पेज पे आप इजीली जा सकते हो। सारे क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से पढ़ना। अगर आपको कुछ भी आपके इसमें आता है क्वेश्चन तो उसके आंसर आप ध्यान से लिखना। सारी इन्फॉर्मेशन हमने अभी भर दी है। आपका जो फोटो है वो बायोमेट्रिक सेंटर में ही भरा जाएगा और दिस इज द इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने रैंडमली कुछ भी इसमें इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है। अगर आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि नहीं इसमें से देख के गलत है, कुछ अलग आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो भी आप इसमें से इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पेज पे आप जा सकते हो। अगर सारे पेजेस आपको लगता है कि सब कुछ सही है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरा है, तो नेक्स्ट पेज होगा साइन एंड सबमिट का। मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, मेरे हिसाब से सब कुछ सही है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने सही है इन्फॉर्मेशन,
तो अभी मेरे साइन करना है। उसके पहले मुझे उन्होंने पूछा कि आपका पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो मैंने पासपोर्ट लिख दिया। जो कोड उन्होंने पूछा है वो मैंने कोड भी भर दिया। दिस इज द लास्ट स्टेप। अगर आपको किसी ने इस फॉर्म भरते हुए मदद की है तो आप यस लिख सकते हो। मेरे केस में मैंने खुद में भरा है तो नो। नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ। You have successfully signed and submitted the application. You cannot make any changes now. Your application at this point. Please click the next. Next question पे हम लोग confirmation पे जाएंगे। This is the important page. जो मैंने कहा था आपको, ये जिस में confirmation page, this फोटो आपका मतलब बायोमेट्रिक सेंटर में लिया जाता। मेरा नाम, मेरे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, कंट्री, जो भी रीजन है मेरा, कंट्री है वो, पासपोर्ट नंबर, आप किस पर्पज से ट्रैवल करना चाहते हो, आपने फॉर्म ये कंप्लीट कब किया हुआ है, एंड दिस इज योर कंफर्मेशन नंबर। इसका प्रिंट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि यही पेज आपको बायोमेट्रिक के टाइम पे लगने वाला है। 160 फॉर्म भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमें वीजा का फीस भरना, जो भी अपना रिस्पेक्टिव फीस हो, और यूएसए का अपॉइंटमेंट मतलब बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट एज वेल एज ए इंटरव्यू अपॉइंटमेंट बुक करना। इसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपकी कंट्री कौन सी है वो सिलेक्ट करिए। नॉन इमिग्रेंट वीजा है, इमिग्रेंट वीजा है, हमें नॉन इमिग्रेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन बेसिक दी हुई है, इसको क्लोज करिए। यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस बताए हुए हैं कि आपका पहला कौन सा वीज़ा टाइप है। देन हमने DS 160 एप्लीकेशन भरा। थर्ड स्टेप है हमारा यूएसए वीज़ा फीस जानना। यूएसए वीज़ा में आप जान सकते हो कि अलग अलग फ़ीस है अलग अलग वीज़ा टाइप्स के लिए। तो बेसिक अपना जो बिजनेस और टूरिज्म के लिए, उसके लिए $185 उन्होंने बताए हुए हैं। ये फीस $185 उनकी कांस्टेंट रहती है, पर और ये नॉन रिफंडेबल है। पर ये जो फिगर दी है 16,000 रुपीज़, ये चेंज हो सकती है। कंप्लीट डिपेंड्स आप जिस दिन वीज़ा फीस भरने जा रहे हो उस दिन का एक्सचेंज रेट क्या है। आज का दिन का रेट एक्सचेंज रेट है 87 रुपीज़ 1 USD के अगेंस्ट। ये 89 हो सकता है, 90 हो सकता है, 84 भी हो सकते हैं। उस हिसाब से आपको वीज़ा फीस भरनी पड़ेगी। वीज़ा फीस आपको भरने के लिए अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि आपको NEFT है, UPI है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, या फिर आपको अगर कैश भरना है तो नियरेस्ट बैंक्स में जाके, जो इन्होंने मेंशन किए हुए बैंक में जाके आप कैश भर सकते हो। उसके अगेंस्ट आपको यूएसए का पेमेंट रिसिप्ट मिल जाता है वीज़ा। एक बार आपने पेमेंट भर दिया, रिसिप्ट मिल गई, तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको यूएसए वीज़ा का अपॉइंटमेंट लेना, जो है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेना, एज वेल एज आपको यूएसए इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेना। फिर उन्होंने यूजर नेम पासवर्ड हमें अपना लिखना पड़ेगा और कैप्चा जो है। अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड पहले से नहीं है, आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। एक बार आप साइन इन करते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछा है, आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी कुछ क्वेश्चंस है, ताकि आपको जैसे आपका पासवर्ड और यूजर नेम आप भर दो, बेसिक सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि व्हाट वाज योर फेवरेट फूड, तो मुझे उसका आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करोगे इसके लिए, तभी आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा। अगर ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन आपका अगर ट्रांजैक्शन का पेमेंट कंफर्मेशन नहीं आता है तो डबल फीस मत भरिए। अगर आपके बैंक अकाउंट से अगर पैसा कटा है तो इट्स ओके, 2 घंटा इंतजार करिए, मे भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। डबल फीस भरने के बाद अगर आपके दोनों भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो आपको रिफंड नहीं करेंगे। इफ इन केस आपका ट्रांजैक्शन फेलियर होता है, आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उसका गारंटी वो लोग दे देते हैं। सो DS 160 फॉर्म और पेमेंट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यूएसए बायोमेट्रिक और यूएसए वीजा अपॉइंटमेंट लेना। मुंबई वीजा अपॉइंटमेंट का टाइम है, वेट टाइम है बेसिकली 10 से 12 मिनट, बट इन अदर स्टेट्स लाइक दिल्ली हो, हैदराबाद हो, उनका वेट टाइम कम है। सो इनकेस आपको जल्दी वीजा चाहिए तो आप दूसरे स्टेट से इंटरव्यू डेट ले सकते हो। मैंने मुंबई सिलेक्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली मुझे 6 महीने में इंटरव्यू डेट मिल गया। वैसे आपके पास एक चांस और होता है जिसमें आप डेट चेंज कर सकते हो। इफ यू आर लकी इनफ, आपको जल्दी वाला डेट मिल सकता है, बस आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग था, मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेने के लिए। मुझे करीबन 48 आवर्स लगे टोटल स्लॉट मिलने के लिए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सबको लगेंगे, आपको तो शायद से 2 मिनट में भी मिल सकता है, बट मैं जब भी ट्राई कर रहा था, लिटरली डे एंड नाइट इसके लिए ट्राई कर रहा था। मैं जैसे ही उस स्लॉट पे ओपन करता था मुंबई में, मुझे नोट स्लॉट अवेलेबल दिखाता था। थोड़ी देर के बाद अगर मैं ट्राई करूंगा, कुछ डेट दिखती थी, मैं फट से क्लिक करता था, टाइम सिलेक्ट करता था, सबमिट करता था, तो मैं डायरेक्टली होम पेज पे आ जाता था। ये बार बार हो रहा था। फॉर्चुनेटली आफ्टर 48 आवर्स मुझे 13 मई का डेट मिल गया। फिर मैंने कोई चांस ही नहीं लिया डेट चेंज करने का। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। डोंट गेट पैनिक, स्लॉट डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। पर इसी दौरान मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि कुछ एजेंट्स है, फेक एजेंट्स, जैसे सोशल मीडिया साइट, टेलीग्राम ग्रुप्स पे वगैरह मिल सकते हैं, जो आपको बोलेंगे कि 5000 दो,
10,000 दो, 25,000 दो, मैं आपको स्लॉट बुक करके देता हूँ। कुछ जेन्युइन एजेंट्स हो सकते हैं, पर कुछ फेक एजेंट जिनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकल जाए, सारी लॉगिन क्रेडेंशियल्स निकल जाए, ये आपके लिए थ्रेट होता है। वो आपका वीजा एप्लीकेशन डिलीट भी कर सकते हैं और आपको ब्लैकमेल करके थ्रेट भी कर सकते हैं। सो सोच समझ के जिनको आप जानते हो उन्हीं पे बिलीव करके आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स देना जो आपका स्लॉट बुक करके दे। अदरवाइज आप, मैं सच में बताऊं तो इजीली आप भी स्लॉट बुक कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप है मेल्स, मतलब बायोमेट्रिक का दिन। उस दिन पे सिर्फ 3 चीजें लगती है आपको। एक होता है पासपोर्ट लेके जाना आपका, DS-160 कंफर्मेशन पेज लेके जाना, और होता है अपॉइंटमेंट लेटर। 5 से 7 मिनट का प्रोसेस होता है। फोटो और फिंगरप्रिंट लेते हैं वो। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपने जो आपके पासपोर्ट में जो डिटेल्स है वो सही से भरी है कि नहीं फॉर्म में, बस वही चेक किया जाता है। अगर वो डिटेल्स सही है तो आपको जो 5-7 मिनट में आपका काम हो जाता है, पर अगर आपकी डिटेल्स गलत है तो वो लोग बोलते हैं कि आपके फॉर्म में जो करेक्शन है वो करके आओ। करेक्शन करने के लिए आप लोग पैनिक हो जाते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली अभी जाएगा, बाहर जाएंगे तो अंदर आने देंगे कि नहीं। तो फ्लोर पे एक जेरॉक्स सेंटर है, वहां पे लोग जाते हैं। अभी वो स्कैन भी बोल सकते हो। जैसे आप उनको बोलते हो कि मेरा फॉर्म ओपन करके एडिट करके दो, वो लोग फॉर्म ओपन करने का, एडिट करने का 3,000 रुपीज चार्ज करते हैं। हर एक पेज के प्रिंट का 500 रुपया लेते हो। इट्स लाइक अ होल इन द पॉकेट, क्योंकि हम लोग तो अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके जाना अलाउड नहीं है। आजकल हम लोग यूपीआई पे सब कुछ करते हैं, तो 3,000 रुपीज लाएंगे कहां से? सो इट्स सिंपल कि आप लोग पैसे पॉकेट में रख देना सेफर साइड के लिए। फॉर्चुनेटली मेरे केस में मेरा फॉर्म में कुछ एरर था ही नहीं, तो मेरा काम तो 2 मिनट में हो गया था। पर आपको मैं बोलूंगा कि आप जब भी फॉर्म भरोगे, बायोमेट्रिक में जाने से पहले रिकन्फर्म करना कि फॉर्म सब कुछ डिटेल सही है कि नहीं। अगर आपको लगता है कहीं पे भी आपके नाम में स्पेलिंग में कुछ एरर है, आपने नेशनलिटी वगैरह कुछ गलत स्पेलिंग लिखा है, फिर गलत कुछ लिखा है, तो उसको आप वापस फॉर्म को एडिट कर सकते हो। एडिट करके इंफॉर्मेशन वापस रिकरेक्ट करना। और अनदर चीज, ये फॉर्म का वैलिडिटी सिर्फ 1 साल का होता है, तो वापस आप जैसे एडिट करते हो आपको वैलिडिटी एक्सटेंड करके मिलता है। तो ये 2 चीज आप जरूर याद रखना। So now the last and the most important part of process, US consulate interview. This is the most stressful part. यहीं पे आपका वीजा अप्रूव या रिजेक्ट का स्टेटस आपको समझ में आता है। मैं आपको इंटरव्यू डेज के लिए ना कुछ टिप्स देना चाहूंगा या फिर कुछ सजेशंस देना चाहूंगा। पहले तो ना, डोंट ओवर ड्रेस, नॉर्मली ड्रेस करके जाओ। बी कॉन्फिडेंट, आंसर क्लियरली, लाउडली एंड ऑनेस्टली। डॉक्यूमेंट्स रेयरली पूछते हैं वैसे, बट कैरी द इंपॉर्टेंट वंस। कुछ क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू विजिट यूएसए, who is funding your trip, have you ever traveled internationally before, what do you do for your living, and how long are you planning to stay there। ये कुछ क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं कि आप कैसे आंसर करते हो, आपका पोजीशन क्या है वहां पे मैटर करता है आपके आंसर्स का। मुझे बेसिक 3 सवाल पूछे गए थे फॉर्चुनेटली। सबसे पहले उन्होंने पूछा why do you want to visit USA, मैंने क्लियर किया था अपना पर्पस कि मैं टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हैव यू ट्रैवल इंटरनेशनली बिफोर, मैंने कहा यस, मैंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाके आया हूँ, ताकि उनको ये समझते कि बड़े कंट्री में विजिट करके आया बंदा। एंड व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग वाज माय लास्ट क्वेश्चन, मैंने कहा कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और दिस इज माय डेजिग्नेशन। बस देन व्हाट, आई हर्ड दोस गोल्डन वर्ड, योर वीजा गॉट अप्रूव्ड। बहुत हैप्पी था, बट सीरियसली स्पीकिंग गाइस, मैंने ना अपने कंट्रोल्स कर दिए वहां पे इमोशंस को, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं था ओवर एक्साइटमेंट। सो उसके बाद मैं वीजा के बारे में बताना चाहूंगा। बेसिकली वीजा वैलिड होता है 10 इयर्स के लिए, मल्टीपल एंट्रीज अलाउड होती है इसमें, बट फाइनल डिसीजन जो होता है कि आपको कितने समय के लिए उस कंट्री में एज अ लॉन्गर स्टे करने मिलेगा, वो तो इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो वैसे। सो डोंट बुक योर फ्लाइट टिकट्स और होटल इन एडवांस बिफोर इंटरव्यू। जस्ट शो स्ट्रॉन्ग टाइज दैट यू विल कम बैक टू योर कंट्री, जैसे कि स्टेबल जॉब हो, बिजनेस, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और प्रॉपर्टीज हो। ट्रैवल एंड टूरिज्म पर्पस दिखाओगे तो बेटर होगा। डोंट से कि मैं अपने दोस्त को मिलने जा रहा हूँ करके। बी रियल, डोंट मेमोराइज रोबोटिक आंसर्स, स्माइल एंड से लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। उनको एक कॉन्फिडेंट दो अपने इंटरव्यू में। एंड मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यूज पे प्रैक्टिस करो। मैंने किया था ChatGPT की हेल्प के साथ एंड इट रियली हेल्प मी। उनको बेसिकली बिलीव होना चाहिए दैट यू विल कम बैक टू योर कंट्री। मेरा स्लॉट था सुबह 8:30 का, 8:20 का था आइडियली, और मैं 7:45 को चला गया था। एक लाइन लगानी पड़ती है। सबसे पहले लाइन में लगा कि आपको अपॉइंटमेंट, आपका डेट का अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना पड़ता है उस दिन का, और आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें अलाउ नहीं है यहाँ पे भी लेके जाना, तो 150 रुपीज चार्ज देके आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि मोबाइल हो, गैजेट्स हो, आपके कुछ भी, आपके अपने जो अगर वॉच वगैरह और डिजिटल वॉच, सब कुछ वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। कुछ प्लानिंग होने का जरूरत नहीं है।
एयरपोर्ट स्टाइल आप पे चेकअप होता है, सिक्योरिटी वगैरह होती है, देन मेन हॉल में एंट्री होता है जहाँ पे 42 टोटल विंडोज होते हैं और सारे 42 विंडोज पे इंटरव्यूज साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। अगर आपने फॉर्म भरते हुए इंग्लिश सिलेक्ट किया हुआ तो भी फाइन, ठीक है। लास्ट मोमेंट में आपको लग सकता है कि मुझे हिंदी में, मराठी में, गुजराती, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है, आप उनको बता सकते हैं कि मुझे इस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है। हर एक विंडो पे ट्रांसलेटर बैठे रहते हैं जो आपको इंटरव्यू आपका पास होने में मदद कर सकते हैं, मतलब आपका लैंग्वेज इंटरव्यूअर को समझाने के लिए और उनके क्वेश्चंस आपको समझाने के लिए मदद कर सकते हैं। So since I have got this golden stamp on my passport now, next trip is definitely gonna be USA series, which is coming soon. So Los Angeles हो, New York हो, Route 66 हो, Disneyland हो, everything is in my bucket list. So if you are applying or planning to go for US visa, comment below. I'll try to reply as many as I can. And please don't forget to like, share and subscribe to the channel for more real, raw and relatable vlogs like this. Until next time, keep dreaming, keep traveling. Jai Hind.